हारिया को अत्यंत आदर और सहानुभूति के साथ देखा गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती को एक नेक काम कहा है। उन्होंने कहा, जो भी इंसान एक पौधा लगाता है और उससे इंसान या जानवर कुछ खाता है, वह उसके लिए सदका होता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसान का काम सिर्फ आजीविका का जरिया नहीं, बल्कि समाज के लिए एक पुण्य कर्म है। लेकिन जब वही किसान गरीब होता है, कर्ज में डूबा होता है या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, तो इस्लाम समाज के हर व्यक्ति को उसकी मदद करने का आदेश देता है। कुरान में कहा गया है, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो और जरूरतमंदों की मदद करो। सूरह बकरा। इस्लाम में ज़कात की व्यवस्था खास तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई है, जिसमें गरीब किसानों को भी शामिल किया गया है। ज़कात न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इतना ही नहीं, इस्लाम सूद ब्याज को सख्ती से मना करता है, क्योंकि इससे गरीब और गरीब होता है, जबकि अमीर और अमीर। बहुत से किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और सूद की वजह से कर्ज चुकाना उनके लिए असंभव हो जाता है। इस्लाम इस व्यवस्था को नकारता है और निष्पक्ष लेन देन की वकालत करता है। इस्लाम का मूल संदेश है इंसाफ, रहम और बराबरी। अगर हम आज भी इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो गरीब किसान की स्थिति में बहुत सुधार आ सकता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि किसान, विशेषकर गरीब किसान, हमारी रोटी का कारण है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम न केवल अल्लाह की इबादत करें, बल्कि उसके बंदों की भी सेवा करें, और एक गरीब किसान की मदद करना, यह वास्तव में अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सदका है। धन्यवाद। अगर आप इसे स्कूल, कॉलेज या किसी विशेष मंच के लिए थोड़ा औपचारिक या अनौपचारिक बनाना चाहें, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूं।